चाय की चुस्कियों के साथ आज आपको सबसे पहले हम होली के रंगों में सराबोर करेंगे। जी हाँ, रंगों का ये त्योहार आने वाला है, बस चंद दिन ही बाकी है, लेकिन होली का रंग अभी से जमने लगा है। और जब बात होती है होली की तो ब्रज की तस्वीरें जहन में उभरने ही लगती हैं। होली की बात हो रही है, वैसे कोई गाना आ रहा है जहन में लड़कियों? होली के रंग खेले जाते हैं रंग। देखिए कितनी सारी सुंदर सुंदर लड़कियां और सुंदर सुंदर गाने यहाँ तैयार रहते हैं। तो होली के तमाम रंग भी इसी तरह के दिख रहे हैं। ब्रज की होली देखने और उसके रंग में डूब जाने के लिए लोग देश विदेश से मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं। हो सकता है कि आप भी होली के मौके पर वहां जाना चाहें, लेकिन ऐसे भी तमाम लोग हैं जो चाहकर वहां जा नहीं पाएंगे क्योंकि छुट्टी नहीं मिलेगी। तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रज वाली होली के रंग हम आपको घर बैठे दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा। कहीं बरस रहे हैं रंग, कहीं उड़ रहा है गुलाल, ब्रज की फिजाओं में घुल गया है मस्ती और धमाल। तस्वीरें कान्हा की नगरी की हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना इस वक्त होली के रंग में रंगे हुए हैं। हर तरफ रंगों के उत्सव की धूम है। आज रंग भरी एकादशी है और कहते हैं रंग भरी एकादशी से ब्रज में होली का उत्साह पूरे चरम पर पहुंच जाता है। आज सुबह से ब्रज के मंदिरों में अबीर गुलाल बरस रहे हैं। आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। ब्रज की होली की बात ही निराली है, इसीलिए होली का नाम आते ही सबसे पहले ब्रज का नाम ध्यान में आता है। देश के बाकी हिस्सों से उलट ब्रज में होली सिर्फ रंगों से और एक ही दिन में नहीं खेली जाती। कृष्ण काल से ही अलौकिक रही ब्रज भूमि में होली 40 दिन चलती है, लेकिन इनमें 5 दिन बेहद खास होते हैं। बांके बिहारी मंदिर में होलिका दहन वाले दिन तक मंदिर के पुजारी भगवान के प्रसाद के तौर पर रंग गुलाल भक्तों पर डालते हैं। दो साल से कोरोना के चलते होली पर श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम थी। इस बार कोरोना का कहर कम हुआ तो देश विदेश से लोग होली मनाने ब्रज पहुंच गए। ब्रज में जिस तरफ देखो वहीं लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। बरसाना, नंदगांव, वृंदावन हर जगह श्रद्धालु होली की मस्ती में डूबे हुए हैं। कहीं लठमार होली तो कहीं पारंपरिक डांस। देश विदेश से आने वाले भक्तों पर राधा श्याम का रंग चढ़ा हुआ है। बांके बिहारी मंदिर में भी भक्तों में होली का खुमार छाया हुआ है। चांदी के सिंहासन पर विराजमान होकर बांके बिहारी जी ने मंदिर की पिचकारी से भक्तों संग होली खेली। देश दुनिया से आए भक्त बांके बिहारी जी के दिव्य दर्शन पाकर आनंद से झूम रहे हैं। कहते हैं अगर जीवन में आनंद का साक्षात्कार करना हो तो कम से कम एक बार ब्रज की होली जरूर देखिए। मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मथुरा, गुड न्यूज टुडे। तो देखा आपने लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं और किस तरीके से यहाँ पर लोग होली मना रहे हैं। और ताज़ा तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे सहयोगी श्रुतिका मथुरा से सीधा हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्रुतिका, क्या कुछ अलग रंग देखने को मिल रहे हैं मथुरा में इस बार होली पर? देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ जन्मभूमि में, मथुरा की जन्मभूमि, और मैं मेरे कैमरा पर्सन रितेश से कहूँगी कि वो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जश्न की शुरुआत हो गई है। क्योंकि आज रंग एकादशी है, आज का बहुत प्रमुख दिन होता है, तो उसी के लिए यहाँ जन्मभूमि में
कार्यक्रम से हुई है और उसके बाद में फूलों की होली यहाँ पर होगी और लठामार होली भी यहाँ पर खेली जाएगी। ये बहुत ही प्रमुख होली होती है, जो 5 प्रमुख होलियां हैं, क्योंकि वैसे तो 40 दिनों की होली कृष्ण जी अपने सभी भक्त गोपियों और सभी के साथ खेलते हैं, लेकिन 5 प्रमुख होती है, उनमें से ये प्रमुख होली है जो आज यहाँ पर खेली जा रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से दृश्य जो है मनमोहक है। लीला यहाँ पे कृष्ण जी दिखा रहे हैं और आपको ये भी दिखाएंगे कि भीड़ यहाँ पर कितनी ज्यादा है, लोग कितना दूर दूर से आए हुए हैं। बिल्कुल, और यहाँ ब्रज की होली जो है वो तो पूरे दुनिया में एक तरह से मशहूर है। श्रुतिका, सबसे पहले तो अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, राधे राधे श्रुतिका। यहाँ दूर तक लोग खड़े हुए हैं। श्रुतिका, आवाज आ रही है? जी जी, राधे राधे। जी जी, हेलो, आपको मेरी आवाज चलिए, कोई नहीं। श्रुतिका, बिल्कुल श्रुतिका, वहाँ पर राधे राधे। चलिए, वहाँ पर जो कोई भी पहुँचता है वो अपने आप को, महिलाएं अपने आप को गोपी समझती हैं। जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, महिलाएं अपने आप को गोपियां समझती हैं और जितने भी पुरुष हैं वो वहां पर जाते हैं तो अपने आप को कृष्ण के रूप में देखते हैं। ये बताइए, विशेष करके अभी आप जन्मभूमि में मौजूद हैं, हालांकि जन्मभूमि और वृंदावन में थोड़ा अंतर वहां पर होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर यहाँ की खासियत की हम बात करें तो आज वहां पर किस ढंग से होली मनाई जा रही है, क्योंकि लठमार होली भी हमने सुनी है, हुरियारे आते हैं वहां पर और गजब की होली होती है। आज क्या विशेष? जी देखिए, थोड़ा सवाल बीच में कटा, लेकिन जितना मैं समझ पाई हूँ वो ये है कि वृंदावन में भी हम आज मौजूद थे, बांके बिहारी की होली भी देखी है, वहाँ रंग ही रंग आपको हवा में देखने को मिलते हैं, तो कि यहाँ आपको फूल देखने को मिलेंगे। ये अंतर है आज की होली में। थोड़ी ही देर में यहाँ शुरू हो जाएगा ये कार्यक्रम, जो वहाँ वृंदावन के बांके बिहारी में है। वहाँ लोग बांके बिहारी को रंग चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर लठमार होली होगी। लठमार के साथ साथ फूलों की होली होगी, दोनों होगी। जो बात आपने कही कि यहाँ पर गोपी समझती है महिलाएं, तो जी हाँ, गोपी समझती है और उसी की लीला जो है आप स्टेज पर देख भी रहे होंगे। और यहाँ जो दूर दूर से लोग आए हैं वो भी यही समझ कर आए हैं यहाँ पर। बेहतरीन विजुअल्स आप हमें दिखा रहे हैं, कहाँ हम वहाँ पहुँच पाते, आप वहाँ पर हैं, इसलिए हम भी ये खूबसूरत नज़ारा देख पाए। सुबह आपने हमें वृंदावन से नज़ारे दिखाए और अभी आप मथुरा में हैं। उम्मीद करते हैं कि जब तक होली आती है तब तक हम आपसे यूं ही कनेक्टेड रहेंगे और आप हमें यूं ही खूबसूरत होली के नज़ारे दिखाती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं और बता दें कि ब्रज की होली का रंग हमने आपको अभी दिखाया ही, लेकिन अब आपको राजस्थानी होली के रंग भी दिखा रहे हैं। यहाँ भी होली के रंग फिजाओं में घुल चुके हैं। राज्य की संस्कृति परंपरा के मुताबिक होली का उत्सव यहाँ पर भी मनाया जा रहा है। देखिए, बहुत ज्यादा बीइंग अ राजस्थानी, मैं अब राजस्थान को थोड़ा सा मिस कर रही हूँ, क्योंकि अबीर गुलाल के साथ सुरताल के रंग भी राजस्थान में खूब छटा बिखेर रहे हैं। फतेहपुर शेखावटी की खास तौर पर बात की जाए तो चंग की थाप पर होली मनाने की परंपरा कहीं और यहाँ के अलावा आपको दिखेगी नहीं, इसलिए इस रिपोर्ट को आप जरूर देखिए। की आवाज के साथ और फागुन के महीने में चंग ढप नृत्य का नजारा कहीं और नहीं मिलेगा। चंग की थाप पर होली मनाने की परंपरा कहीं और नहीं दिखेगी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में होली का हुड़दंग शुरू हो चुका है। महिलाओं ने भी एक से बढ़कर एक आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति से समा बांध दिया। आकर्षक परिधानों में महिलाओं ने जब राजस्थान का मशहूर घूमर नृत्य किया तो शाम रंगीन हो उठी।
राजस्थान की पहचान वीरता और समर्पण की रही है। मूंछ रखना और साफा पहनना यहाँ की परंपरा है। आन बान शान की खातिर प्राणों की आहुति देने में यहाँ के लोग कभी पीछे नहीं रहे। इस कार्यक्रम में इसकी झलक भी दिखाई दी। कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने अपनी अपनी मूंछों का प्रदर्शन किया, जिसमें 32 फीट की मूंछ प्रदर्शित कर दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया गया। भरतपुर ब्रिज का क्षेत्र है जो राजस्थान के पूरब से लेकर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश तक फैला है। ब्रज होली महोत्सव को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में भी होली महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। चंग की थाप और बांसुरी की धुन पर झूम उठे शेखावटी। शेखावटी अंचल में होली पर कस्बों में खासतौर पर गीदड़ नृत्य किया जाता है। गुजराती नृत्य गरबा से मिलते जुलते गीदड़ नृत्य की रौनक देखते ही बनती है। शेखावटी अंचल में होली धूमधाम से मनाया जाने वाला लोक पर्व है। उमंग और मस्ती भरी होली की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से ही हो जाती है। क्षेत्र में होली के पर्व पर चंग की धुन पर गाई जाने वाली धमालों में यहाँ की लोक संस्कृति का ही वर्णन होता है। जोश और जश्न की तस्वीरें राजस्थान के करौली की हैं, जहां श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर परिसर में जमकर फूलों की होली खेली गई। सैकड़ों की संख्या में मौजूद श्रद्धालु आनंद रस में सराबोर हो गए। भरतपुर से सुरेश फौजदार, फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर के साथ करौली से गोपाल लाल, गुड न्यूज टुडे। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही है। वैसे भी शुक्रवार को होली है और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो होली के हफ्ते की शुरुआत आज से हो गई है, इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी दिल को खुश कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। बीते 2 सालों से जाहिर सी बात है कोरोना की वजह से एक तरह से ग्रहण लग गया था इस तरह के त्योहारों में, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा बदला है। बिल्कुल सही कहा। देखिए हर कोई इंतजार इसी बात का कर रहा था कि कब कोरोना काल से हम निकले और कुछ एंजॉयमेंट करें। देखिए वैक्सीन के कवच के साथ ही लोग जो है इस बार होली पर 2 साल की कसर पूरी कर लेना चाहते हैं। बाजार सजे हुए हैं, लोग जमकर होली की खरीदारी कर रहे हैं और होली से ठीक पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। ऐसे में होली के मौके पर सियासी तड़का लग रहा है। ये रंग हमारे उत्सव का है। ये रंग हमारे उल्लास का है। होली जैसे जैसे करीब आती जा रही है, देश में रंगों का खुमार चढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कई सालों से चली आ रही परंपराओं और आस्था का खुमार लोगों पर चढ़ने लगा है। बाजार होली के रंग में रंग गए हैं। दुकानें रंग, अबीर, गुलाल और पिचकारियों से सज गई हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार की होली तो बेहद खास है। चुनावी नतीजों के बाद रंगों के इस त्योहार में चुनावी तड़का लग रहा है। प्रयागराज में होली के मौके पर पीएम मोदी के मुखौटे और मोदी योगी पिचकारी की डिमांड बढ़ गई है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी होली के रंग में चुनावी रंग मिल गया है। इस बार होली के मौके पर भगवा रंग और अबीर की डिमांड खूब है। खासतौर से बीजेपी समर्थक दुकानदारों से भगवा अबीर की डिमांड कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में होली की जोरदार तैयारी चल रही है। रंग बिरंगे मुखौटे, पिचकारियों, अबीर गुलाल से दुकानें सजी हैं। बाजार पर महंगाई का असर जरूर है, लेकिन 2 साल से कोरोना महामारी के कारण त्योहार सही से नहीं मना पाने का मलाल इस बार लोग मिटा देना चाहते हैं। जमकर खरीदारी हो रही है। राजधानी दिल्ली में भी होली को लेकर बाजार गुलजार हैं।
रंग, अबीर, गुलाल, पिचकारी की दुकानें सज गई हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के लक्ष्मी नगर मार्केट की हैं। होली के कपड़े, टोपी, पिचकारी, रंग और अबीर लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कोरोना के कम हुए प्रकोप के बाद ये होली लोगों के लिए कुछ खास है। होली मनाने के लिए हैदराबाद के लोग भी तैयार हो रहे हैं। बाजार में खरीदारी अभी से शुरू हो गई है। हर्बल रंग, ऑर्गेनिक अबीर और कोरोना गुलाल की डिमांड खूब हो रही है। फाग गीतों के बिना फागुन का रंग फीका है। बिहार के गया में भी परंपरागत तरीके से होली मनाने की तैयारी है। लोक गायक फागुन के गीतों की तैयारी कर रहे हैं। रंगों का ये त्योहार सारे गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे से गले लगने और खुशियां बांटने का है। होली के मौके पर बरसने वाले रंग हमारे प्रेम और उसके जीवंत जश्न का प्रतीक होते हैं, जिसमें डूबकर जिंदगी सुर्ख हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चाय पर चर्चा में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बम बारूद के बीच शांति की उम्मीद जगाने वाली तस्वीर। बने रहिए हमारे साथ। और अब बात कर लेते हैं उस युद्ध की जिसने पूरे दुनिया की टेंशन बढ़ा रखी है। भले ही रूस यूक्रेन के बीच जारी है जंग, इस बीच शांति की कोशिशें भी जारी है और ये कोशिशें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आम लोगों के जरिए की जा रही है। जी हाँ, कहीं दीवारों पे शांति के संदेश लिखे जा रहे हैं, कहीं लोग सड़कों पे उतरकर शांति मार्च निकाल रहे हैं, तो कोई संगीत के जरिए युद्ध की मार झेल रहे लोगों को राहत की कोशिश देने में लगा है। ये कोशिश इस भरोसे और उम्मीद को मजबूत करती है कि युद्ध के बादल जरूर छटेंगे। जंग के 19 दिन बाद यूक्रेन के लोगों का कलेजा पत्थर हो चुका है। कल तक जिन गलियों में जिंदगी आबाद थी, वहां अब सन्नाटा है। जंग के थपेड़ों ने यूक्रेन को तोड़ कर रख दिया है, लेकिन अभी भी यूक्रेन को उम्मीद है कि उनका जज्बा, उनका हौसला आज नहीं तो कल मुल्क को फिर से खड़ा कर देगा। यूक्रेन के लिए दुआ केवल वहां के लोग ही नहीं मांग रहे, बल्कि दुनिया में भी प्रार्थना हो रही है जंग का उन्माद थम जाए और बेघर हो चुके लोग अपने घरों में लौट जाएं। वैसे तो यूक्रेन की ज्यादातर आबादी मुल्क छोड़ चुकी है, लेकिन अभी भी यूक्रेन में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। यूक्रेन के लोग रूसी सेना को निहत्थे ललकार रहे हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन के खारसोन की हैं, जहां सड़कों पर रूसी टैंकों की आवाजाही है, लेकिन इन्हें यहाँ यूक्रेन सेना से नहीं बल्कि स्थानीय लोगों से चुनौती मिल रही है। लोगों की नाराजगी और नारों के हथियार ने रूसी सैनिकों को बेबस कर दिया है। यूक्रेन की जनता ही केवल अपनी जंग नहीं लड़ रही, बल्कि यूक्रेन के हिस्से की थोड़ी जंग दुनिया के तमाम हिस्सों में भी लड़ी जा रही है। ये तस्वीरें यरूशलेम की हैं, जहां दीवारों पर उम्मीद का उजाला जगमगा रहा है। रोशनी के जरिए यूक्रेन को जंग की तबाही से बचाने की गुजारिश की जा रही है। रूस और यूक्रेन के झंडों से अमन का पैगाम देने की कोशिश की जा रही है और सफेद कबूतरों के जरिए बताया जा रहा है कि इजराइल युद्ध रोकने के लिए किसी भी मध्यस्थता को तैयार है। यूक्रेन से जैसे जैसे तबाही की तस्वीरें दुनिया में पहुंच रही हैं, रूस के खिलाफ दुनिया का क्रोध सामने आ रहा है। बर्लिन के ये हजारों लोग अपने तरीके से रूस से थम जाने की गुजारिश कर रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि रूस ने यूक्रेन के साथ अब तक जो ज्यादती की है वो अब रुकनी चाहिए। रविवार को जर्मनी के बर्लिन में हुए इस प्रदर्शन ने बता दिया कि रूस की मनमर्जियों ने दुनिया में पुतिन के विरुद्ध गुस्सा भर दिया है। कनाडा के शहर टोरंटो में भी लोग बर्फ के बीच जंग के पागलपन को रोकने के लिए सड़कों पर हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में नो वॉर की तख्तियां हैं। यूक्रेन के समर्थन में टोरंटो में हजारों लोगों ने अमेरिकी दूतावास पर प्रदर्शन किया और यूक्रेन के झंडे के साथ ये संदेश देने की कोशिश की कि मुश्किल वक्त में पूरा कनाडा यूक्रेन के साथ है।
पुतिन और उनके छिड़े युद्ध के विरुद्ध गुस्सा केवल दुनिया के तमाम शहरों में ही नहीं है, बल्कि कलाकारों की दुनिया भी जंग से हुई तबाही को लेकर सकते में है। बाफ्टा पुरस्कारों के ऐलान के दौरान भी रूस और पुतिन के खिलाफ ये गुस्सा साफ नजर आया, जहां कार्यक्रम के होस्ट ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ अपने तरीके से विरोध प्रकट किया। This is the gesture for Putin. जाहिर है ये गुस्सा और गम उन लाखों लोगों के लिए है जिन्हें रूसी हमले की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा। युद्ध से यूक्रेन की बर्बादी की टीस किस कदर लोगों को चुभ रही है, इसकी एक तस्वीर ये भी है। रोमानिया के बुखारेस्ट में एक ब्रिटिश आर्टिस्ट ने रेलवे स्टेशन पर यूक्रेन के समर्थन में ये तराना छेड़ा है। जाहिर है दुनिया के लिए यूक्रेन के विरुद्ध छिड़े युद्ध का एक एक दिन दर्द और गम की वजह साबित हुआ है। लोगों की सहानुभूति यूक्रेन और वहां के लोगों के साथ है। ये केवल यूक्रेन के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मुश्किल भरा वक्त है। ऐसे में जंग थमने की उम्मीद लगाए दुनिया रूस की तरफ देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 19वां दिन है। दुनिया युद्ध रोकने के लिए, शांति बहाल करने के लिए दुनिया के देश अपने अपने तरीकों से अपील कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब कूटनीतिक कोशिशों के साथ ही आम लोग भी अपने स्तर पर तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास क्या है, रंजना बताएंगी। बिल्कुल, अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है ये, क्योंकि भारत में भी ऐसी ही एक कोशिश देखने को मिली है। ये कोशिश की गई है गुजरात के सूरत में, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने फैशन शो के जरिए युद्ध की बजाय शांति का संदेश दिया है। शांति की स्थापना में भारत की भूमिका को दर्शाया है और किस प्रकार से दर्शाया है इस रिपोर्ट में देखिए। रूस और यूक्रेन में जारी भीषण जंग के बीच नन्हे मुन्नों का ये शांति संदेश है। हमारा तो मानना भी यही है कि सारी दुनिया हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम। उम्र इनकी भले ही छोटी हो, लेकिन मकसद कहीं बड़ा है। विश्व शांति का संदेश कहीं बड़ा है। अनादिकाल से हम मानव मात्र को जोड़ने में विश्वास करते आए हैं, उसे तोड़ने में नहीं। यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 19वां दिन है। पूरी दुनिया दोनों मुल्कों से युद्ध रोकने की अपील कर रही है, शांति की गुजारिश कर रही है। कहीं प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं चित्रों, नुक्कड़ नाटक से शांति के पथ पर चलने की अपील की जा रही है। लेकिन ना तो युद्ध थम रहा है, ना शांति कायम हो रही है। सूरत के ये नन्हे मुन्ने भी रूस और यूक्रेन से शांति की गुहार लगा रहे हैं। तरीका इनका भले ही फैशन शो का है, लेकिन रैंप वॉक के जरिए ये शांति का संदेश दे रहे हैं। सूरत के फैशन डिजाइनिंग संस्थान IDT ने किड्स फैशन शो के जरिए दुनिया को शांति का संदेश दिया है। इन बच्चों ने फैशन शो में रूस यूक्रेन युद्ध की छोटी सी झांकी भी प्रस्तुत की है, जिसमें बच्चों के हाथ खिलौने वाले हथियार हैं। युद्ध का चित्रण किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को शांति दूत की तरह पेश किया गया, जो रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराते हैं। भारतीय चिंतकों ने कहा है, वसुधैव कुटुंबकम। एक्चुअली आज जो हमारा एक फैशन शो है, ये बच्चों का फैशन शो है, और जो कि पूरे विश्व में एक लड़ाई रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रही है, वहाँ पर शांति का संदेश देने के लिए कुछ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर उन्होंने पूरा परफॉर्म किया। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो ये संदेश दे रहे हैं कि सब जगह शांति बनाए रखें। फैशन शो की थीम से नो टू वॉर रखी गई, यानी एक ऐसी थीम, एक ऐसा संदेश जिसमें युद्ध की कोई गुंजाइश नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया भर में शांति के लिए आम लोगों की कोशिशें अमन की आस को बढ़ाने वाली है। भले ही आज रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर बम बारूद बरसा रहे हैं, लेकिन शांति की अहमियत को ये दोनों देश और इनके मुखिया भी बखूबी समझते हैं। और यही वजह है कि बातचीत का झरोखा दोनों देशों ने बंद नहीं किया है,
खुला रखा है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी भी है क्योंकि संवाद का जो पुल है वो हमेशा कायम रहना चाहिए और इसीलिए शांति की आस भी अभी तक नहीं टूटी है। हालांकि दोनों देशों के बीच 3 दौर की वार्तालाप हो चुकी है और तीनों ही विफल रही हैं, लेकिन चौथे दौर की वार्ता को लेकर उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं और ऐसी ही दुआ करनी चाहिए कि इस वार्ता के जरिए दोनों देश शांति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। आज अगर यूक्रेन रूस के खिलाफ सीना तान कर खड़ा है तो उसकी वजह है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। युद्ध के बीच जेलेंस्की वैसे तो कई बार टीवी पर आए, लेकिन अस्पतालों में जख्मियों के बीच उनकी इस तस्वीर साफ कर दिया कि जेलेंस्की कैसे बुलंद इरादों से सबसे मुश्किल मोर्चे पर डटे हैं। एक तरफ यूक्रेन लगातार हमले झेल रहा है तो दूसरी तरफ जेलेंस्की एक आम शहरी की तरह न केवल मुल्क में डटे हैं बल्कि अस्पतालों में जाकर जख्मों पर मरहम भी लगा रहे हैं। यूक्रेन पिछले 19 दिनों से भले ही भीषण हमले झेल रहा है, लेकिन जंग के बीच जिंदगी की चिंता भी जमीन पर साफ नजर आ रही है। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच तालमेल बिठाकर लगातार लोगों को यूक्रेन से सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक अलग अलग मानवीय गलियारों से 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक निकाला जा चुका है। युद्ध के बीच सवाल यह भी बना हुआ है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग कब तक चलेगी और शांति का कोई रास्ता बन पाएगा भी या नहीं। फिलहाल शांति की सारी आस अब यूक्रेन और रूस के बीच चौथे दौर की बातचीत पर टिकी हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार मॉस्को के संपर्क में हैं और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नतीजे तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। मिशन शांति के लिए रूस और यूक्रेन दोनों ने अपने अपने वर्किंग ग्रुप बनाए हैं। यूक्रेन अधिकारी भी मान रहे हैं कि हाल फिलहाल रूस का रुख नरम पड़ा है। अंदर खाने की खबर यह भी है कि रूस भी अब युद्ध को ज्यादा लंबा खींचने के मूड में नहीं है। शांति की कोशिशों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जंग थामने के लिए पूर्व जर्मन चांसलर गेहार्ड भी पुतिन से बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन की जंग को रोकने की कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। एक तरफ रूसी तोपें और टैंक लगातार बारूद उगल रहे हैं तो दूसरी तरफ शांति कायम करने की कोशिशें जारी हैं। दोनों देशों के बीच अब तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन जंग थमने की सूरत अब तक नहीं बन पाई है। इसके बावजूद दोनों देशों के प्रतिनिधि मिल रहे हैं और जंग रोकने की शर्तों पर चर्चा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आर्थिक मोर्चेबंदी के बाद रूस का रुख नरम हुआ है और वो हर हाल में बातचीत जारी रखना चाहता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति भी जानते हैं कि लंबी जंग की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। इसके बावजूद वो सीना ठोककर सरेंडर न करने की बात कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि जेलेंस्की की ये नीति युद्ध के लिए कम, समझौते की जंग के लिए ज्यादा अहम है। जेलेंस्की चाहते हैं कि जब भी शांति को लेकर कोई समझौता हो, यूक्रेन पर रूसी शर्तों का बोझ कम से कम हो। फिलहाल भले यूक्रेन की सड़कों से लेकर शहरों तक हमें युद्ध का मंजर नजर आ रहा हो, लेकिन सच ये भी है कि पर्दे के पीछे युद्ध थामने के लिए दोनों पक्षों ने पूरा जोर लगाया हुआ है और दोनों ऐसे समझौते के पक्ष में हैं जहां कोई भी पक्ष खुद को हारा हुआ महसूस ना करे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चाय पर चर्चा में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्रिकेट का गुलाबी रंग। कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है चाय पर चर्चा में और आपको बता दें कि बेंगलुरु टेस्ट से अब जीत की खुशबू आने लगी है। श्रीलंका के खिलाफ एक और जबरदस्त जीत से टीम इंडिया अब जीत चुकी है। आपको बता दें कि ये जीत हासिल हो चुकी है। दूसरी पारी में श्रीलंका के कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने 107 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से मदद नहीं मिली। और आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर ने 92 रन बनाए हैं और जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर में 5 विकेट लिए और 24 रन बनाए। आपको बता दें कि इंडिया जीत चुकी है मैच और
इसी के साथ साथ बिल्कुल आदित्य, ये और अच्छी खबर आ रही है। ये भी दर्शकों को बता दीजिए कि 238 रन से इंडिया ये मैच जो है वो जीत चुकी है। तो एक शानदार जीत आज के लिए खुशखबरी, और वो भी अच्छा है कि हमारे प्रोग्राम में खुशखबरी सामने आई। हमारा प्रोग्राम ही अच्छी खबरों के लिए है, इसीलिए चाय पर चर्चा जरा करते स्कोर करते कार्ड अच्छी भी खबर है। आदित्य स्कोर और कार्ड हमारे सामने है। श्रेयस अय्यर ने अपनी दूसरी पारी में 67 रन बनाए 87 गेंदों पर, और स्ट्राइक रेट इनका रहा 77.01। हनुमा विहारी ने 35 रन बनाए 79 गेंदों पर, और इनका स्ट्राइक रेट रहा 44.3। तो अलग अलग खिलाड़ियों का स्कोर बोर्ड हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रीलंका का संघर्ष भी देखने को मिला। दूसरी पारी में दिमुथ की बात करें तो उन्होंने 107 रन बनाए, 174 गेंदों पर ये स्कोर उन्होंने बनाया, और 15 चौके और एक भी छक्का वो नहीं लगा पाए हैं। तो बड़ी जीत यहां पर भारत के लिए रही है। हालांकि थोड़ा सा बीच में टीम डगमगाई जरूर थी, क्योंकि कल का जो दिन रहा वो दोनों ही टीमों के लिए अच्छा नहीं रहा। लेकिन जसप्रीत बुमराह की बात करें तो धारदार गेंदबाजी की है, 10 ओवर उन्होंने फेंके, 5 विकेट चटके और 24 रन मात्र दिए हैं। तो स्ट्राइक रेट 2.40 का रहा है। तो बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत ही जो पाले से खिंच गया था मैच, वो वापस टीम इंडिया अपने पाले में लेकर आई है, क्योंकि जो बल्लेबाजी कुछ खास नहीं कर पाए थे इस मैच में। श्रेयस अय्यर की बात करें तो दूसरी पारी में 67 रन उन्होंने बनाए, 87 गेंदों का सामना किया। बिल्कुल, और खास करके अगर हम जाहिर सी बात है, खुशी की बात तो है ही, क्योंकि हम ये मैच ओवरऑल जीत गए हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। और स्कोर कार्ड तो चलिए हम आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन इस बीच ये भी बात करना जरूरी है, ऋषभ पंत के बारे में जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कमाल का खेल उनका देखने को मिला। दबाव हमेशा विरोधी टीम पर रहता है, क्योंकि जब पंत का बल्ला चलता है, हल्ला बोलता है, तो विरोधी गेंदबाज हाफते हुए नजर आते हैं, जो कि देखने को भी मिला। पिंक टेस्ट की दूसरी पारी में ऋषभ पंत की बल्लेबाजी ने मेहमान टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया। रंजना, बिल्कुल, यहां पर बेंगलुरु टेस्ट में ऋषभ पंत ने महज 28 गेंदों पर हाफ सेंचुरी जमा डाली, और यह टेस्ट में किसी भी भारतीय बल्लेबाज की अब तक की सबसे तेज हाफ सेंचुरी है। पंत ने महान ऑलराउंडर कपिल देव का 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। 28 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। इस तूफानी पारी में ऋषभ पंत ने 7 चौके और 2 छक्के लगाए। इस तूफानी बल्लेबाजी के दम पर ऋषभ पंत ने महान ऑलराउंडर कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा। कपिल देव ने साल 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ महज 30 गेंदों में हाफ सेंचुरी जड़कर ये कीर्तिमान हासिल किया था। टेस्ट में तूफानी अर्धशतक की रेस में अगला नंबर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर का है, जिन्होंने पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ महज 31 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाई थी। वीरेंद्र सहवाग भी साल 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ तूफानी अर्धशतक जमा चुके हैं। उन्होंने इसके लिए 32 गेंदें खर्च की थी। ऋषभ पंत टीम इंडिया के लिए हर लक्ष्य भेदने में सक्षम है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में पंत किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को अकेले दम ध्वस्त करने का मादा रखते हैं। यही खूबी उन्हें बनाती है टीम इंडिया का एक्स फैक्टर। फॉर्मेट की बात में आई है, एक बार फिर से आपको बता दें कि भारत ने 238 रन से ये मैच जीत लिया है श्रीलंका से। दूसरे छोर से नहीं मिला था साथ, लेकिन उसके बावजूद देखिए जबरदस्त ऋषभ पंत के बारे में अगर हम बात करें तो जबरदस्त खेल उनका देखने को मिला। दूसरी पारी में अश्विन ने 4 विकेट लिए हैं, शानदार प्रदर्शन। बुमराह ने 3 विकेट चटकाए हैं। बेंगलुरु टेस्ट में भारत की ये शानदार जीत। अक्षर पटेल की बात करें तो अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए हैं इस मैच में, और साथ ही साथ आपको बता दें कि शुरुआत से ही दबाव बनाना ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम होता है कि विरोधी जो है उनके खिलाफ देखिए किस तरह से अब आपको हम रन बाकुरे हमारे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, उनका आपको हम स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं। श्रेयस अय्यर की बात करें, पहली पारी में 89 रन इन्होंने बनाया है 98 गेंद पर, स्ट्राइक रेट 93.9 इनका रहा है। बात करें अगर हम दूसरे अपने खिलाड़ी की तो इसके श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करें तो श्रेयस अय्यर ने वाकई कमाल का इनका भी प्रदर्शन देखने को हमें मिला। इसके अलावा ऋषभ पंत का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो अपने आप में ये मैच शानदार रहा, कमाल रहा। सबसे बड़ी बात देखिए जसप्रीत बुमराह की भी आपको हम बता रहे हैं कि देखिए 5 विकेट बुमराह ने लिए हैं और 10 ओवर में इन्होंने 5 विकेट लिए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें रोहित शर्मा 46 रन इन्होंने बनाए 89 गेंद पर, स्ट्राइक रेट 58.2। चलिए
चलिए क्रिकेट के मैदान से अब सीधे बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन की। आपको भी लग रहा होगा पता नहीं हम कौन सी खबर बता रहे हैं। दरअसल रियल लाइफ के स्पाइडरमैन से तो सभी वाकिफ है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने स्पाइडरमैन पर फिल्में या फिर कार्टून सीरीज ना देखी होगी, लेकिन आज हम रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ में स्पाइडरमैन जैसे करतब दिखाने वाली दो बहनों को आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, ये स्पाइडर सिस्टर्स पटना में रहती हैं और दोनों घर में बने ऊंचे ऊंचे पिलर्स पर बिना किसी के सहारे के पलक झपकते ही चढ़ जाती हैं। तो देर किस बात की, आप भी मिलिए इन स्पाइडर सिस्टर्स से। मासूम सी मुस्कान और गहरी आंखों वाली इन बच्चियों को देखकर आप शायद ही अंदाजा लगा सकेंगे कि इन बहनों के हाथों में चुंबक जैसी शक्ति है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। यकीन ना आए तो जरा खुद ही देख लीजिए। आप इन दोनों बहनों को पटना की स्पाइडर बेटियां भी कह सकते हैं। दानापुर की 11 साल की अक्षिता और 9 साल की कृपिता में कुछ ऐसा ही टैलेंट छिपा है। दोनों बहनें अपने घर में बने 12 फीट के पिलर पर इतनी आसानी से चढ़ जाती हैं जैसे स्पाइडरमैन। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अक्षिता और कृपिता ने कोई ट्रेनिंग ली हो। ऐसा भी नहीं कि किसी एक्सपर्ट ने इन्हें इसके लिए कोई ट्रिक दी हो। ये सब मुमकिन हुआ है तो सिर्फ दोनों बहनों के अभ्यास से। घर पर जब माता पिता नहीं रहते थे तो मौके का फायदा उठाकर अक्षिता दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे वो इसमें एक्सपर्ट हो गई। स्टंट कर लेते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो हम खुद से ही ट्राई किए और थोड़ा बहुत चढ़ लेते थे। मम्मी पापा डांटते भी थे कि मत चढ़ो गिर जाओगी, फिर भी ऊपर तक चढ़ जाते थे। जब मम्मी पापा नहीं रहते थे घर में फिर भी खुद से ही ट्राई करके चढ़ते थे और एक दिन हम पूरा ऊपर तक चढ़ गए। फिर मम्मी पापा को बुला के दिखाया। बेटियों को यूं पिलर पर चढ़ता देखकर पहले तो माता पिता घबरा गए। उन्हें डर था कि कहीं बच्चियों को चोट ना लग जाए। हम लोग को आश्चर्य हुआ और ये तकरीबन 5 साल से नीचे की उम्र से ही चढ़ रही है। उसका भी अब वीडियो क्लिप आप देखे होंगे। और उसके बाद ये कंटिन्यू प्रैक्टिस होने लगा। उस समय जब ये 6 साल की तकरीबन हुई तब बहुत लोग इसे मिलने के लिए आए। इसका पोस्ट हम लोग सोशल मीडिया पर डाले थे तो बहुत लोग देखने आए। फिर कुछ लोग हमारे परिचित के बाहर से भी आए देखने के लिए। आप लोग इसको आगे प्रमोट कीजिए। वक्त के साथ और बेटियों के हौसले को देखकर माता पिता ने भी उनके टैलेंट को आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया और अब वो चाहते हैं कि उनकी बेटियां पर्वतारोही बने। मेरा मन है कि वो माउंटेन क्लाइंब करे, उसे ट्रेनिंग लेने का मन है। तो हम लोग अभी पता कर रहे हैं कि हमारे बिहार में अपने शहर में कहीं भी कोई अच्छा सा ट्रेनिंग सेंटर मिले, जैसे इस तरीके का बच्चा को जहाँ क्लाइंबिंग का शौक़ है उन लोगों को अगर कुछ ट्रेनिंग मिल जाए तो ये आगे प्रमोट हो सके। माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करने का इसका सपना है। अब माता पिता का सपना है कि घर के पिलर से शुरू हुआ बेटियों का ये सफर उन्हें पर्वतों की ऊंचाइयों तक ले जाए। और अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसके चर्चे पूरे देश में हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी ये फिल्म पूरी तरह से छाई हुई है। कोरोना काल में सूने हुए सिनेमा हॉल्स में रौनक अब फिर से लौट रही है। बॉक्स ऑफिस पे कश्मीर फाइल्स को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स जो मिल रहा है। जी हाँ, देखिए 3-4 दिनों में ना फिल्म ने शानदार कलेक्शन किया और दर्शकों की मांग के चलते स्क्रीन्स भी बढ़ा दिए गए। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। यानी महाराष्ट्र में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग उठ रही है। देखिए स्टोरी खत्म हो गई और कब हमारी चाय खत्म हो गई हमें भी पता नहीं चला, क्योंकि गर्मा गर्म चाय के साथ खबरों का ये सफर कब अपने मुकाम पर आ जाता है शगुफ्ता पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल, देखिए यही तो खासियत है हमारे चाय पर चर्चा के शो की। मतलब ये कि अब आपको टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। जी हाँ, लेकिन कल आपसे हम फिर से मुलाकात करेंगे ढेर सारी अच्छी खबरों के साथ और ऐसी ही खबरें जो आपको ताजगी से भर देंगी। बिल्कुल, तो कल फिर हम आपके लिए वो खबरें लेकर आएंगे जो आपको फील गुड करवाएंगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और दुनिया भर की पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे। क्लास मुझे तो